खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना से है, जहां की एक बेटी पंजाब के गोविंदगढ़ में रहती थी। वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर रस्सी से गला कस करके हत्या करने का आरोप लगाया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके पंजाब की पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन बाकी के लोग फरार हैं। इस बारे में कोना महावीर नगर निवासी राजन मिश्रा, जो कि मृतका के भाई हैं, उनका कहना है कि उनकी बहन मधु मिश्रा की शादी उन्होंने इकौना विकास खंड के नारायण जोत गांव शिवपुर में 2019 में राहुल तिवारी के साथ किया था। राहुल तिवारी का पूरा परिवार बाद में पंजाब रहने के लिए चला गया। पंजाब में मधु मिश्रा को घर के लोग तरह तरह की यातना देने लगे। उसके ससुराल के लोग उसको कई कारणों से सताने लगे थे। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मायके जो ससुराल के लोग हैं वो कभी उससे बच्ची को मायके नहीं भेजते थे। इस बात को लेकर के बार बार मायके पक्ष में और ससुराल के पक्ष के लोगों में बाता कहानी होती रहती थी। यही सारी बातें चल रही थी कि 31 तारीख को मधु ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ से आकर के ले जाओ, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। उसके अगले दिन ही आरोप है कि लड़ाई झगड़ा करके मधु को मारपीट करके ससुराल के लोगों ने उसका गला रस्सी से घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पंजाब से मायके वालों को नहीं दी गई। राजन बताते हैं कि ससुराल के लोग उसकी लाश को पहले फ्रीजर मंगाकर उसमें छुपा कर रखे हुए थे और शव को कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। तभी पंजाब में इनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों को वहां पर पता चल गया और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप लोग फ़ोन करके पता कर लीजिए, शायद आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जब घर के लोगों ने फ़ोन किया तो ससुराल के लोग यहाँ वहाँ की बातें बताने लगे। उसके बाद में ये सारी घटना जब इकौना के लोगों को पता चली है तो हमारे यहाँ इकौना के सभासद अर्जुन, अधिवक्ता सुधीर पटवा इत्यादि लोग जब पंजाब पहुँचे हैं और शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है जब पंजाब पुलिस को, तब जा कर के मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बहरहाल आज सुबह मधु मिश्रा की लाश इकौना पहुंची है, जहां उपाध्याय तालाब पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मधु मिश्रा बिन बाप की बेटी थी और उसकी एक बेटी भी है जो अभी बहुत ही छोटी है, नाबालिग है। इकौना के जो अर्जुन साहू हैं और जो सुधीर पटवा हैं, वो जब पंजाब पहुंचे हैं और उन्होंने सारी घटना की जानकारी ली है और उन्होंने वहां पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से मधु मिश्रा की हत्या की गई है, क्योंकि वहां पर जानकारी मिली है कि किसी सीसीटीवी कैमरे में वो सारी वारदात कैद भी हो गई थी। पंजाब पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद हमारे यहाँ के जो सभासद हैं, जो अधिवक्ता हैं और जो अन्य समाज सेवी यहाँ से पंजाब गए हुए थे, उनके अथक परिश्रम के बाद से जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी है, तब जा कर के पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें हत्यारोपी जो पति है राहुल तिवारी, उसको पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आपकी बहन की मौत हुई है पंजाब में, आप लोग कह रहे हैं कि ससुराल के लोगों ने इसकी हत्या कर दी है, क्या है सच्चाई बताइए। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे और लाश को देखे तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रस्सी से उसका गला घोंटा गया है। चारों तरफ निशान थे? चारों तरफ रस्सी का निशान और कुछ नहीं, हाथ पैर उसके दुपट्टे से बंधे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में और हम क्या उनको कहें कि वो क्या की होगी। अच्छा, ये क्यों कह सकते हैं हत्या, क्या वजह रही? ये आए दिन उनको प्रताड़ित करते थे छोटी छोटी बातों को लेके, मतलब कुछ लेना हो या कहीं आना जाना हो या कोई ऐसा काम हो तो बस वैसे ही, मतलब फिर सास नंद मारती थी। जब सास नंद की शिकायत तो वो अपने पति से करती थी तो उसका पति भी उसको मारता था। अच्छा, क्या नाम था आपके बहनोई का? राहुल तिवारी। तो क्या अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसमें कौन लोग गिरफ्तार हुए, कौन लोग खुलेआम घूम रहे हैं? वहाँ पे मुकदमा तो मेरा लिख लिया गया है, जिसमें जो है राहुल तिवारी का अरेस्ट भी कर लिए हैं और उसके सास को, ननद को और उसके ससुर को अभी जो है छोड़े हुए हैं। बोल रहे थे कि शाम तक हम उसको गिरफ्तारी करवा लेंगे। अच्छा, क्या बता रहे थे आपकी वो राखी बांधने के लिए आने वाली थी? वो आने वाली थी, तैयार भी थे। मैं कितने भाई हो आप लोग उसके? हम 2 भाई हैं, हम बड़े हैं, एक हमसे छोटा है। कितनी बहन है? बस एक ही बहन थी बीच में। इकलौती बहन थी? अच्छा, तो वो क्या कह रही थी कि राखी बांधने के लिए आ रहे हैं? जी, उनको आना भी था और हम लेने जा रहे थे। सेकंड सैटरडे संडे में मेरी छुट्टी थी, मैं जाने वाला था, पर पहले ये कांड हो गया 1 तारीख को। सभासद जी, इकौना की एक लड़की की बताया जा रहा है कि वहाँ पंजाब में हत्या हो गई है। आप लोग गए थे डेड बॉडी लाने के लिए, क्या देखा आप लोगों ने वहाँ पे? हमने देखा उसके गले पे जो है रस्सी का निशान था और पीछे से गला घोंट कर उसके ससुराल वालों ने हत्या की है। उसको खुदकुशी बता रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया और एसएचओ वगैरह ने जांच पड़ताल किया
तो वो हत्या ही दिखाई दे रही है और हत्या का ही मुकदमा लिखा गया है 4 लोगों के विरुद्ध। और हम यही चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये क्या वजह हो सकती है? क्या लड़की को प्रताड़ित करते थे? क्या मामला है? लड़की के बारे में बताइए, लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की मेरे वार्ड मोहल्ला महावीर नगर इकौना। इकौना जनपद श्रावस्ती की निवासिनी है और राजन मिश्रा है उनकी छोटी बहन है। उसका विवाह जो है शिवपुरा पास में है नारायण जोत, यही गांव से शादी हुआ था। वो लोग पंजाब में रहते थे। शादी के बाद उसको लेकर वहीं चले गए, वहीं अपना रहते हैं, रोटी पानी वहीं चलाता है। तो लड़की का बीच बीच में फ़ोन आता रहता था। एक 3 साल की लड़की भी है। वो 2000 जानकारी मिली है कि जब उसकी मौत हुई उससे पहले उसने घर वालों को फ़ोन किया था क्या कि ले जाओ। हाँ 2019 में उसकी शादी हुई है और ये झगड़ा 2-3 दिन से चल रहा था, कुछ पारिवारिक झगड़े। 2 दिन पहले उसने फ़ोन किया, अपनी माँ से बात कर रही थी कि हमको जो है परिवार वाले, मेरी सास, मेरी ननद और मेरे पति रोज़ मारते पीटते हैं, आकर मुझको ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और उसी दिन शाम को जो है सूचना मिलती है, इनके द्वारा नहीं, रिश्तेदार के द्वारा, दिल्ली से मुझे सूचना मिलती है इनको कि आपकी बहन मर गई है, पता करो क्या सही है। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया और रिश्तेदार मौके पे पहुँचे, पता किया तो हाँ इनकी बहन मर चुकी थी। अच्छा, क्या सुनने में आ रहा है बहुत ही जद्दोजहद के बाद वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, आप लोग प्रदर्शन वगैरह करने जा रहे थे? हाँ, हम जो है 1 तारीख को जो है लगभग 4 बजे वहाँ पहुँच गए। 1 तारीख को इनके द्वारा जांच पड़ताल की गई, लेकिन हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। फिर 2 तारीख को भी हमको चक्कर लगवाया गया, चक्कर काटते रहे, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। 3 तारीख को जब हम धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए, हमने कहा कि हम एसपी ऑफिस जाएंगे, आप मुकदमा मत लिखिए। वो मुकदमा सुसाइड का लिखना चाहते थे और चूँकि हत्या हुई थी, हमने कहा हत्या का मुकदमा लिखिए और जांच के दौरान जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बहुत जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत के बाद तब हमारा मुकदमा लिखा गया। अच्छा, कितने लोग इसमें हत्यारोपी हैं? कितने लोग गिरफ्तार हुए? अब तक कितने बाहर घूम रहे हैं? अब उसी दिन तत्काल तो एक मतलब मृतका के पति को जो है जो मधु मिश्रा के पति, क्या नाम है उनका? मधु मिश्रा उर्फ जानवी हाँ। के पति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, जो जेल में है, जो थाने में है। बाकी 3 लोग बाहर हैं, उनकी सास, उनकी ननद और उनके ससुर। लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कब आप लोग बॉडी लेकर पहुँचे हैं? कल दिनांक जो है 4 तारीख को 4/8/2024 को उसका पीएम करवाए हैं और पीएम करवाने के बाद बॉडी हम लोगों को मिली है और बॉडी पंजाब से इकौना लेकर आए हैं। आज सुबह 5 तारीख को लगभग वही 9 बजे हमने उपाध्याय तालाब इकौना पर अंतिम संस्कार किया है। क्या ये पंजाब में कौन सी जगह पर ये लगता है? कौन सा थाना, कहाँ पर? मंडी गोविंदगढ़। मंडी गोविंदगढ़ जी। कितने साल से लड़की वहाँ रह रही थी? लड़की वहाँ 5 साल पहले शादी हुई है, 2019 में। लगभग 4 साढ़े 4 साल से वहीं रह रहे हैं। ठीक ठीक।